ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव। ओम शांति। सारी दुनिया सुख और शांति के लिए तरस रही है, कितनी मुशक्कत कर रही है, इतनी मेहनत, लेकिन फिर भी सच्चा सुख, सच्ची शांति किसी को नहीं मिलती। और हमें
इस अशांति की दुनिया में, दुख की दुनिया में सुखों का सागर, शांति का सागर मिल गया तो कितने भाग्यशाली हैं हम। और ना केवल वो मिल गया परंतु पूरा का पूरा हमारा हो गया। हमें बाबा इतना सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर देते हैं जो हम खुद फुल होकर औरों में बांटने लगते हैं। तो कभी सोचा है अपने इस भाग्य को, है ना? तो इतना सर्वश्रेष्ठ भाग्य पूरे कल्प में ना किसी का है, ना कभी किसी का होगा। तो सदा इस नशे को, है ना, सदा इमर्ज रूप में रखो। और अभी हम प्यारे मीठे बाबा की मीठी मधुर मुरली सुनते हैं। आज है 19 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। शांति सब चाहते हैं परंतु सोचते हैं जब आवाज़ नहीं है ना तो वो शांति है, परंतु वास्तविक शांति तो शांति धाम में है। और इस दुनिया में यदि शांति अनुभव करनी है तो उसकी विधि बाबा बताते हैं। क्या करना है? इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ और अपने स्वधर्म में टिको। प्रश्न है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर है, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती हैं उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ सालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है ना? तो पूज्य बनने के लिए क्या करना होगा? बाबा का मददगार बनना होगा। आज का गीत है ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की ही गाई जाती है, सभी का सद्गतिदाता एक है। तो माताओं को भी ऊंचा उठाने वाला कौन है? वो एक शिव बाबा है। वही शिव शक्तियाँ उत्पन्न करता है, उनकी रचना करता है। तो बाबा कहते हैं याद भी उस एक को करना पड़ता है। यह तो तुम बच्चों की महिमा है। जो गीत सुना ना, माता हो माता, तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से
सौभाग्यशाली बनाने वाला कौन है? बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। यही भारत सौभाग्यशाली था और यही भारत दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। यह चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है? वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्र लगाया। पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं यह सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नटशल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर क्या था? सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था और भारत में भी कितने थोड़े होंगे। तो पास्ट में जाओ। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी। ऐसा गाया जाता है कि जमुना के तीर पर ना श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, रास करते थे। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। बाद में अलग अलग हो जाते हैं तो प्रभाव वास्तव में जहाँ राज्य करते हैं वहाँ होता है। तो भारत में ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। यहाँ ही श्री कृष्ण रास रचाते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, इसलिए उनकी महिमा भी यहाँ ही है। इसलिए बाबा कहते हैं भारत का बहुत प्रभाव है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा की महिमा है, सोमरस पिलाते हैं तो सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है। असल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है। गाया जाता है परम पिता परम आत्मा सुप्रीम सोल। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है। गाया जाता है परम पिता परम आत्मा सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश करता हूँ तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बिल्कुल छोटी सी बिंदी है तो पता थोड़ा ना चलता है कि बाबा आए, परंतु समझते हैं भ्रुकुटी के बीच में वह छोटा सा स्टार है ना। तो कहेंगे मस्तक मणि। मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। तो बाबा आत्मा की उपमा मणि से करते हैं। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है
तो वैल्यूएबल होती है मणि। यह सब बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है। वो जो कहानियाँ बनाई हैं, वास्तव में मणि क्या है? आत्मा है, सबसे वैल्यूएबल, मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करने वाली मणि है ना, अति प्रकाशमय मणि। वो क्या है? आत्मा है। वह भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। ये इम्पोर्टेंट बात है। बाप कहते हैं, मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता ज़रूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे यह ज्ञान नहीं था। ज़रूर निराकार ने आकर कुछ किया है। मंदिर ऐसे थोड़ा ना बनाया है, कुछ किया है। निराकार आते ही फैमिली में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है। उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का पूरा शरीर दिखाते हैं, परंतु शिव बाबा शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर सालिग्राम भी है। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सालिग्राम दिखाते हैं। उनके मंदिर में सालिग्राम नहीं दिखाएंगे, शिव बाबा के साथ सालिग्राम दिखाएंगे। तो सिद्ध होता है एक बाप के यह सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं। बाप ने यह यज्ञ रचा है जीव आत्माओं द्वारा। जिसे बाप की पूजा होती है, वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा ज़रूर होनी चाहिए। तो सालिग्राम रूप में आत्माओं की पूजा, और फिर देवी देवताओं के रूप में आत्मा विद शरीर, मनुष्य आत्मा की पूजा। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनकी पूजा होती है। तो हम डबल, हमारी डबल पूजा होती है। तो हमारी डबल पूजा होती है। वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। तो पूजा का आधार क्या है? इस समय की गई सर्विस। जितना सर्विसेबल बनेंगे उतना पूजनीय बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं भी इनसे बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की भी पूजा ज़रूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं। कम से कम 1,00,000 सालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1,00,000 सालिग्राम भी बनवाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो। सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाबा खुद भी करते हैं और हमारे द्वारा कराते भी हैं। तो करन करावनहार तो शिव बाबा है। मुझे याद आता है, एक बारी दादी जानकी जी ने बड़े प्यार से कहा कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सेवा करती हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सेवा नहीं कर सकती। क्यों?
क्योंकि कराने वाला तो शिव बाबा है ना, तो वही करा रहा है। तो बाबा भी आज ऐसे ही हमें बता रहे हैं कि कराने वाला शिव बाबा है। तो सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, न रुद्र को न सालिग्रामों को जानते हैं, जिन्होंने राज्य पाया। अभी तुम राज्य पा रहे हो, सारा कार्य गुप्त रीति चल रहा है। पूजा मुख्य की होती है, वह है लक्ष्मी नारायण, जिनकी डिनाइस्टी गाई हुई है। उन्होंने यह भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। तो जब मदद दी है तो बाबा भी हमें प्रारब्ध देंगे ना। बड़ी मीठी बातें हैं। नटशेल में बाबा समझाते रहते हैं। बाबा बहुत शॉर्ट में समझाते हैं हमें, ताकि धारण भी कर सको। मुख्य धारणा की बात है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो रोज बाबा दोहराते हैं? मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। तो बाबा से अब हम आत्माओं में भी चक्र की और झाड़ की नॉलेज समा गई। नंबर 1, सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सो आप समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे। वहां फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्हों को भगवती भगवान जरूर भगवान ने ही बनाया होगा। तो भगवान हमें अपने समान बनाते हैं। क्या? भगवान और भगवती बनाते हैं। तभी तो आज भी दुनिया में लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये देवी देवताएं हैं, परंतु क्योंकि भगवान ने अपने सारे गुण, सारी शक्तियाँ, ज्ञान का अखुट खजाना उनको दिया, तो वो भी जैसे भगवान और भगवती बन जाते हैं। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है। सबसे ज़रूरी बात है बाबा में हमारा निश्चय। बरोबर हम आत्माओं का बाप वह है। कोई कहे हे भगवान, हे परमपिता, तो बोलो यह किसने याद किया और किसको? उन्हें पूछो कि ये जो बोला आपने हे भगवान, किसको कहा और किसने कहा? एकदम पकड़ना चाहिए। तुमको कितने बाप हैं? इस तरह के प्रश्न पूछो। तुम किसको पुकारते हो? भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर, तो ज़रूर 2 फादर हैं, है ना? तो इस तरीके से हम उन्हें ज्ञान समझा सकते हैं, बाबा का परिचय दे सकते हैं। तो पूछो उनसे। तो बाबा आगे कहते हैं, आत्मा याद करती है गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। ऐसे समझाओ। शरीर का तो लौकिक बाप है, आत्मा का बाप कौन है?
जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। यह किसने और किसको पुकारा? ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन, ओ परमात्मा, किसने पुकारा, किसको पुकारा? उस बेहद के बाप का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक को ही करते हैं ना। हमारा चित्र बना है ना, सर्वधर्मात्माओं का एक पिता। वह है सभी आत्माओं का बाप। वर्षा बाप से ही मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। दो बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ, आकर तुमको शांति सुख देता हूँ। फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। इतनी शांति, इतना सुख देते हैं जो हमें बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं, जो मूल भारतवासी, जो सतयुग आदि में आए थे। बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वह भी सब तमो प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहाँ खाली होगा। तब तो फिर वापस जाएंगे। एंड में सारी आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आ जाएंगी। वहाँ खाली होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाना शुरू करेंगी। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन, तो ज़रूर पतित है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते ज़रूर हैं, परंतु कब आया, कैसे आया, वह भूल गए हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ। यह तो कौन कहते हैं? श्री कृष्ण नहीं कहते। यह तो निराकार बाप कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो वह अलग हो गया। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। यह तो कहते हैं, मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ, मैं वृद्ध मानव तन में प्रवेश करता हूँ। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा गया है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान, पतित पावन, ज्ञान सागर कह नहीं सकते। ये महिमा केवल एक निराकार शिव बाबा की है। भल गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते हैं पतित पावन, सब सीताओं का राम, राधे का कृष्ण नहीं कहते। तो आत्मा सीता और हमारा राम शिव बाबा। राम अर्थात परम पिता परमात्मा। त्रेता का राम कहें तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है। फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पर राम शब्द शिव बाबा के लिए है। परंतु नहीं, यह बात परमात्मा की है। हेवनली गॉड फादर निराकार को ही कहेंगे। लिबरेटर, गाइड बाप को ही कहते हैं।
क्राइस्ट थोड़े ही सबको लिबरेट करेगा। शिव बाबा सबको लिबरेट करते हैं, सबको मुक्त करते हैं, मुक्ति धाम में ले जाते हैं। किसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं, किसी भी मनुष्य आत्मा का नाम नहीं ले सकते। बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं। पहले हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, मायावी बंधनों से लिबरेट करते हैं, और फिर गाइड बनकर साथ ले भी जाते हैं। कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुमको बाप ने आकर अपना बनाया है, तुम्हारा यह है ईश्वरीय जन्म। तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है, तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। बिल्कुल शांति में बैठकर बाबा के साथ मन बुद्धि एकाग्र करो, अंदर सर्वशक्तिमान से सब शक्तियां भरते जाओ। फील होगा ये साइलेंस का बल कैसा है, कितना जादू कर देता है ये बल। तो उनका है साइंस बल, वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है। तुमको तो वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे, याद आता है सबको, सब होंगे, पुष्पक विमान में बैठेंगे, कितने वैरायटी होंगे, है ना। हुनर तो रहता है ना, यह सब चीज़ें फिर तुमको काम में आएंगी। हाँ, पर यहाँ पर तो फिर भी नुकसान कर देती है ना साइंस, वहाँ पर फुल प्रूफ होगी। कभी किसी बात में कोई अड़चन नहीं होगी, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, फुल प्रूफ विमान होंगे वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं विलायत में बत्तियाँ ऐसी हैं जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में भी ऐसी रोशनी रहती है, बिल्कुल लाइट ही लाइट, पता नहीं चलेगा परंतु कि लाइट कहाँ जल रही है, पर रोशनी ही रोशनी होगी। वैभव जो अभी यहाँ है वह तुमको वहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर यहाँ से भी जास्ती वैभव होते हैं। तुमने साक्षात्कार किया हुआ है, वहाँ तो एक्सीडेंट आदि की बात नहीं रहती है, दुख की बात नहीं होती। बाप आकर बाप आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछना है तुमको अशांत किसने किया है। बहुत सारे भाई बहनें आते हैं, किस लिए, केवल शांति के लिए। कहते मेडिटेशन सिखाओ, हमारा मन बहुत अशांत है, विचलित है, एकाग्र नहीं हो पाता है। तो बाबा कहते हैं उनसे सबसे पहले ये पूछो कि तुमको अशांत किसने किया है। यह तुम जानते हो, अशांत यह 5 विकार ही करते हैं, परंतु यह समझते नहीं, यह भूल गए हैं आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर यह ऑर्गन्स लिए हैं, अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। सब हो गए, बिल्कुल भ्रुकुटी के मध्य फील करें मैं आत्मा, बिल्कुल शरीर से डिटैच। आत्मा चेतन ज्योत और ये देह जड़। आत्मा सत्य और ये देह असत्य। मैं आत्मा अमर और ये देह
मृत्युलोक का, पंच तत्वों का बना हुआ मात्र एक वस्त्र है। बस ऐसे ऐसे फील करो, डिटैच हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं। कहाँ तक गुफा में बैठेंगे? आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ। रात को सो जाते हैं, अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असल वहाँ के रहने वाले हो, अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। वह समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। वो ऐसा समझते हैं दुनिया में, परंतु कर्म का सन्यास तो हो नहीं सकता। देखना भी तो कर्म है, सुनना भी तो कर्म है, बोलना भी तो कर्म है, तो कर्म सन्यासी तो नहीं हो सकते। उनका तो धर्म ही ऐसा है। गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है ना। क्योंकि हिसाब किताब बन गया ना कर्मों का, फिर उन्हीं के घर में जन्म लेंगे। फिर जन्म लेने के बाद फिर निवृत्ति मार्ग को अपनाएंगे, संन्यास ले लेंगे। क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित हैं। बाप बैठ यह राज समझाते हैं। फिर कहते हैं बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे वे कर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है। सतो रजो तमो से पास होकर अभी सबको कहाँ जाना है? वापस जाना है। अब घर जाना है। आए थे एक दिन, अब जाना है, याद रहे। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो बार बार फील करना है भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मैं आत्मा मणि हूँ। दूसरा, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? शरीर से डिटैच होने का। वरदान है हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। क्या वरदान मिला? प्यार के भंडार से भरपूर भव। परंतु कैसे बनेंगे? जब हर एक को प्यार की और शक्ति की पालना देंगे, है ना। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, क्या बांटते हैं? स्थूल चीज़ नहीं, बाप से मिला हुआ प्यार, है ना। मुंह वाला प्यार नहीं, जो बाबा ने हमें रूहानी प्यार दिया है। तो बाप का प्यार बांटते हैं, उतना
और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है जैसे हर समय बाबा के प्यार की बरसात हो रही है। अभी तो स्थूल बरसात होती है ना, तो इधर बाबा भी हम पर प्यार बरसाता है। एक गीत भी है ना हमारा, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। प्यार बांटो, शक्तियाँ बांटो। स्लोगन है, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। तो भोला बाबा को भोले बच्चे बहुत पसंद आते हैं, परंतु माया से भोला नहीं बनना है ना, विकारों से। ऐसा नहीं पता चले माया अंदर चुपके चुपके घुस गई और हम भोले भंडारी की तरह बैठे हैं। नहीं, सावधान रहना है। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? सभी ने किया था ना, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, सब शक्तियों को समेटकर और एक बाबा की याद में समाना। भ्रुकुटी के बीच स्थित होकर एक बाबा के लव में लीन होना, है ना। और फिर आप देखो, सब प्राप्तियां होती रहेंगी साइलेंस की शक्ति से। शांति के सागर का प्यार, शक्तियां, आनंद सब कुछ मिलता रहेगा। तो बार बार डिटैच होने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए।